वो मुझे कहते थे यार तुम्हारे अब्बा जी इतनी किताबें इशू करवाते हैं यहाँ से जितने GHQ के सारे जर्नैल मिलकर नहीं करवाते। इवन चीफ ऑफ स्टाफ एट दैट टाइम वाज हार्डली ए मैट्रिकुलेट। वो जहाँ वाले साहब कुछ लिखते थे फाइल के ऊपर तो वो कहते थे यार इस ऑफिसर को इधर से हटा दो। एंड ही सेड कि जी ये लकलांची सेल हमें चाहिए, ये जी मैनचेस्टर से आएगा। क्यों क्या है सरदार अली साहब, आपको किसने कहा था ये बकवास लिख के लाए मेरे पास आप? वाले साहब की जो यहाँ पोस्टिंग हुई वो GHQ रावलपिंडी में एक डिपार्टमेंट है मिलिट्री फाइनेंस, तो ही वाज ब्रॉट टू मिलिट्री फाइनेंस। और 1967 या 68 में ही रिटायर्ड एज ए सीनियर सेक्शन ऑफिसर या डिप्टी सेक्रेटरी फ्रॉम GHQ। तो सारी ज़िंदगी वहीं रहे एज ए सिविलियन ऑफिसर। लेकिन उनकी जो रीडिंग हैबिट थी वो इतनी थी कि उस वक़्त चौधरी अब्दुल हक साहब लाइब्रेरियन थे आर्मी सेंट्रल लाइब्रेरी के, तो वो मुझे भी शौक़ था। मैं छुट्टी के में और स्पेयर टाइम में उस लाइब्रेरी में टाइम अपना स्पेंड करता था। तो वो मुझे कहते थे यार तुम्हारे अब्बा जी इतनी किताबें इशू करवाते हैं यहाँ से जितने GHQ के सारे जर्नैल मिलकर नहीं करवाते हैं। तो GHQ के जो जर्नैल भी थे ना, इवन चीफ ऑफ स्टाफ एट दैट टाइम वाज हार्डली ए मैट्रिकुलेट। हार्डली इन द सेंस कि कर करा के ना मतलब मैट्रिकुलेट थे। जनरल मूसा की यही कंडीशन थी। तो लेकिन जिस वक्त फिर वो वाले साहब ने ज़िंदगी तो सारी वहाँ गुजारी, लेकिन ही वॉज लाइक ए मिसफिट देयर, क्योंकि वो एक चीज़ को देखते थे ख़राब या गलत हो रही है। एज ए फाइनेंस ऑफिसर ही वुड फील कि ये मेरी ज़िम्मेदारी है कि इसको मैंने ठीक करना है। तो लेकिन जो ऑफिसर उनके सामने बैठा होता था, जो फाइनेंशियल कंकरेंस के लिए एक पेपर लेके आता था, वो इस बात को इस माइंड में नहीं होता था। विद द रिज़ल्ट के वो जो विजडम इनकी होती थी ना, व्हेन ही वुड ब्रिंग इट टू द पेपर, तो वो फिर लोगों को पसंद नहीं आती थी। तो फिर आर्मी में आपको पता है बहुत सी वो सब्जेक्ट्स बहुत से हैं। ऑर्डिनेंस एक सब्जेक्ट है, मेडिकल कोर अलहदा है, कोर ऑफ इंजीनियर्स अलहदा है, आर्टिलरी, इन्फेंट्री दूसरा तीसरा। तो वो जहाँ वाले साहब कुछ लिखते थे फाइल के ऊपर जो किसी को समझ नहीं आती थी, तो वो कहते थे यार इस ऑफिसर को इधर से हटा दो। तो वो फिर फारिग तो कर नहीं सकते थे। तो माई फादर वॉज रोटेटेड इन द GHQ एंड ही बिकेम ए वेरी स्पेशल पर्सन फॉर द GHQ, क्योंकि जिस तरीके से वो मिलिट्री की पुरवीने को समझते थे, उनका बॉस जो आते हैं ना, कई दफ़ा वो MA इंग्लिश करके बॉस बन जाते हैं, CSS किया बॉस बन गए, लेकिन वो बीच में उन्होंने जान कमाई हुई नहीं होती, तो कई चीज़ों की उनको समझ नहीं होती। तो कुछ इंस्टेंसेस हैं कि जैसे वो सिग्नल कोर का ऑफिसर आ गया एंड ही सेड कि जी ये लकलांची सेल हमें चाहिए। तो वाले साहब ने कहा कि लकलांची सेल यार क्या होता है? उन्होंने कहा जी ये बैटरी सेल को लकलांची सेल कहते हैं। भैया अच्छा, तो बैटरी सेल आपने कहाँ से मंगवाना है? ये जी मैनचेस्टर से आएगा। अच्छा, पाकिस्तान में सिरे से एक्चुअली था भी कुछ नहीं। जो पाकिस्तान हमने जहाँ से शुरू किया है, यहाँ जो सड़क थी ना GT रोड, इस वक्त आपके फुटपाथ जितने हैं ना चौड़े, उतनी GT रोड चौड़ी थी है। तो इस वक्त हम कोई सड़क दिखा नहीं सकते आपको जितनी GT रोड थी। अच्छा, इंडस्ट्री वैसे कोई नहीं थी। जो लोग यहाँ पे थे वो बड़े बड़े ट्रेडर्स थे, सिख्स जो थे, वो जैसे मैंने बताया वो चले गए। ये जो सिख थे ना, ये इतने स्ट्रॉन्ग थे कि ये मॉस्को के साथ ट्रेडिंग करते थे हैं, एंड दे वर रियली स्ट्रॉन्ग पीपल, अरिस्टोक्रेटिक वर्ल्ड थिंकिंग वाले लोग थे सारे। अच्छा, और बिजनेस तो और मैन्युफैक्चरिंग जो थी ना, मैन्युफैक्चरिंग आप उसको सोच ही नहीं सकते कि उस वक्त जो एक दो छोटी छोटी सीमेंट फैक्ट्रियाँ थी, वो आज उसको कोई समझेगा नहीं कि ये भी कोई चीज़ थी। और उकाड़ा में एक छोटी सी टेक्सटाइल मिल थी, एंड अदरवाइज देयर इज नथिंग वर्थ द नेम।
तो जो कुछ आप पाकिस्तान में देखते हैं ना, ये सारा पार्टीशन के बाद या 14 अगस्त 1947 के बाद बना है, विद रिजल्ट के अब जब मेजर साहब से पूछा गया कि जी ये फिर कहाँ से आएगा, तो उन्होंने कहा जी ये मैनचेस्टर से आएगा। मैनचेस्टर से आएगा, अच्छा, तो ये इसकी शेल्फ लाइफ भी होती होगी कोई। अब तालीम का फ़र्क इधर पड़ता है ना बंदे का, जब आप 2 जमा 2 को कनेक्ट कर रहे हैं हाँ कि जी हाँ इसकी जो सेल्फ लाइफ है वो 3 से 4 महीने होती है। सेल टेक्नोलॉजी उस वक़्त की थी, अब तो सेल्स में बहुत आ गया, ये टॉकिंग अगेन 1940s। तो मैंने कहा अच्छा, तो वैसे ये वहाँ से जब आएगा तो वॉयज टाइम क्या है कि जी शिप विल टेक 3 वीक्स, तो शिपमेंट के टाइम भी कोई टाइम लग जाएगा। हाँ जी, 1 से 1.5 महीना तो उस पर भी लग सकता है। अच्छा, तो फिर वहाँ से जब यहाँ आएगा तो कस्टम क्लियरेंस और आपके डेपो में पहुँचने में वो जी 1.5 महीना लग जाता है उसके अंदर। तो ये चाहिए किस काम के लिए होता है? ये सर ये बॉर्डर पे जो हमारे ये जो वायरलेस सेट्स होते हैं ना, बैकपैक्स, PRG-7 GRC-6 कुछ इस किस्म के नंबर होते थे, तो ये उनके अंदर होती हैं, ये बड़े बड़े ना उनके वो 8-8 10-10 सेल पड़ते हैं, फिर वो वायरलेस सिस्टम चलता है। तो वालिद साहब ने वो जैसे वो बंदा कह रहा था लिखते गए, टोटल किया, तो पीछे शेल्फ लाइफ में 1.5 हफ्ता रह गया था। तो उन्होंने कहा कि यार ये फिर 1.5 हफ्ते के लिए सारा हम ड्रामा कर रहे हैं। तो उसे कहा कि देखो मैं 1 टाइम प्रोविज़न इसकी कर देता हूँ, नेक्स्ट टाइम आप लोग अपना बैटरी सेल खुद बनाएंगे। अब वो मेजर साहब को समझ नहीं आया, उन्होंने कहा ये बेवकूफ़ आदमी को पागल है जी, देखी जाएगी, मैं अपने कर्नल को कहूँगा खुद ही इसको हैंडल करे। चला गया होगा अपने दिल में कुछ सोच के। तो वो वालिद साहब अपनी सीट से उठे, पीछे ITD डायरेक्टरेट है। ITD का मतलब है इंस्पेक्शन एंड टेक्निकल डेवलपमेंट। उस ज़माने में भी आपने शायद लफ्ज़ सुना हो, मैकग्रॉ हिल इंसाइक्लोपीडिया, इट्स ए टेक्निकल इंसाइक्लोपीडिया। तो वालिद साहब की सब लाइब्रेरियंस का दोस्तियाँ थी ना, उसको जाके वो रेफरेंस किताब थी, वो जाके तलाश किया, ये लकलाची सेल किधर है, तलाश किया, देखा कि ये इट्स वर्थ रीडिंग। उसको कहा ये मैं सुबह को तुम्हें वापस कर दूंगा, मैं घर लेके जा रहा हूँ। रात को पढ़ा, सुबह को अपनी फ़ाइल पे एक उन्होंने नक्शा बनाया कि ये सेल बनाने का प्रोडक्शन प्रोसेस ये है और इसको इस साइज़ के कमरे के अंदर बनाया जा सकता है जी, इसके ये एलिमेंट्स हैं और ये कॉमनली अवेलेबल ऐसी चीज़ें होंगी और इस तरीके से ये बनेगा। एंड माई प्रपोजल इज़ कि स्कूल ऑफ सिग्नल्स खुद ही इसको बना ले। अब जब वो उनके बॉस के पास गई जो कि MA इंग्लिश था, वो सर पकड़ के बैठ गया। क्यों नहीं, क्या है सरदार अली साहब, आपको किसने कहा था ये बकवास लिख के लाए मेरे पास? आप ये तुम्हें इसके लिए रखा हुआ है, तुमने या कनकर करते या मना कर देते, ये क्या तुम लिख के लाए हो? क्योंकि ही हैड नो कैपेसिटी टू अंडरस्टैंड। तो लेकिन सेक्रेटेरिएट सिस्टम चलता है ऐसे है कि जो नीचे से लिख के आया ना, वो फिर लिखा जाता है फाइल के ऊपर। तो हमारे वालिद साहब ने कहा जी अगर आपको पसंद नहीं है, आप इसको क्रॉस करके अपना नोट लिखते। वो भी साहब लिखने काबिल नहीं थे। लॉन्ग स्टोरी शॉर्ट, अगले साल वालिद साहब 2 बैटरी सेल्स घर लेके आए कि ये दे आर मेड इन पाकिस्तान। वो पाकिस्तान के पहले बैटरी सेल्स थे।